इस दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वो नहीं चाहता है कि उसके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सिर्फ वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई और लोगों की जिंदगियां भी परेशानी में आ जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर रहा था कि अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक जिला पड़ता है जयपुर और इसी जयपुर का एक थाना पड़ता है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गौरी का बास और इसी गांव का रहने वाला जीवन राम के टोटल 2 बेटे, जिसमें बड़े बेटे का नाम मोतीलाल और छोटे बेटे का नाम गिरधारी लाल। गिरधारी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। गिरधारी की पत्नी का नाम पूजा जिसकी उम्र है 20 साल। गिरधारी जो अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर ही एक प्राइवेट कंपनी में नाइट की ड्यूटी करता है। ड्यूटी 12 घंटे की होती है, जो रात्रि के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक का होता है। गिरधारी अपने कंपनी में ड्यूटी के लिए अपने घर से पैदल ही जाता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 फरवरी 2023 के शाम के करीब 7 बजे के आसपास। गिरधारी हर रोज़ के तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, लेकिन गिरधारी अपनी कंपनी में नहीं पहुंच पाता है और अगले दिन 4 फरवरी 2023 को सुबह सुबह ही गिरधारी की डेड बॉडी रेनवाल थाने के अंतर्गत डुगरी खुद सड़क किनारे लोगों को मिलता है। लोग जैसे ही गिरधारी की डेड बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेते हैं और तुरंत ही इस बात की सूचना गिरधारी के घर परिवार वालों को देते हैं। जैसे इस बात की खबर गिरधारी की पत्नी पूजा को मालूम चलता है, पूजा रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचती है। पूजा जब अपने पति को मृत अवस्था में देखती है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करती है। देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूजा को जब इस तरह से लोग रोते हुए देखते हैं तो उसकी हालत देखकर लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाता है। हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता है, कैसी किस्मत लेकर आई है। मात्र अभी 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी और इसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब गिरधारी को डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि गिरधारी के डेड बॉडी पे काफ़ी सारे घाव के निशान थे। दरअसल उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद रात्रि के वक्त गिरधारी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया है, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल को बारीकी तरीके से मुआयना जब करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि जहाँ पे गिरधारी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक 4 पहिए गाड़ी के आने जाने का कई बार निशान दिखाई दे रहा था। पुलिस जब एक ही गाड़ी का कई बार आने जाने का निशान देखती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि शायद गिरधारी की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस सबसे पहले गिरधारी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन ना तो उस गाड़ी के बारे में कुछ मालूम चल पाता है और ना ही अपराधियों के बारे में कुछ मालूम चल पाता है, क्योंकि जहां पे गिरधारी का डेड बॉडी पड़ा था वहां के आसपास के इलाकों में कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए गिरधारी के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। लेकिन गिरधारी के CDR से भी पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए। इसीलिए पुलिस भी अब अपने जीत पर उतर जाती है और इस केस की छानबीन करने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी 5 फरवरी 2023 को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों को एक सूचना देता है। खबरी बताता है कि सब गांव वालों से मालूम चला है कि गिरधारी की पत्नी पूजा का उसके पति के साथ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस खबरी के ही तहरीर पे अब पूजा के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। लेकिन पुलिस जैसे ही पूजा के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो उसके CDR से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उसके CDR में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पे पूजा ने
जनवरी के महीने में लगभग 800 बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी रमेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। रमेश, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, ये रमेश कोई और नहीं बल्कि गिरधारी के ही मौसी का बेटा है, जो दिल्ली में रहकर कंपटीशन की तैयारी करता है। पुलिस के सामने जैसे इस तरह का सीडीआर आता है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं पूजा के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब शक के आधार पर पूजा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस पूजा से उसके पति गिरधारी की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस जैसे ही गिरधारी की हत्या के बारे में पूजा से पूछताछ करती है तो पूजा भी रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपने ही पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ। लेकिन पूजा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो अब पुलिस पूजा के मोबाइल नंबर का सीडीआर उसके सामने रखते हुए पूछताछ करती है कि ये रमेश कौन है और रमेश से तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्योंकि तुमने जनवरी के महीने में रमेश से लगभग 800 बार बातचीत किया है। पुलिस जब एक पर एक कई सारे सवाल पूजा से करना शुरू करती है, अब पूजा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। गिरधारी, जो कि अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन गिरधारी जब नौकरी करना शुरू करता है, ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, गिरधारी के पिता जीवन राम उसकी शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार जीवन राम की ये तलाश पूरी हो जाती है और उन्हें पूजा मिल जाती है और साल 2019 में गिरधारी और पूजा की शादी हो जाती है। गिरधारी पूजा से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी के साथ काफ़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन गिरधारी जब पूजा से शादी करता है तो उस वक्त गिरधारी की शादी में उसके मौसी का बेटा रमेश कुमार घर पे नहीं आता है। शादी के लगभग 2 साल के बाद रमेश जब अपने घर पे आता है तो पहली बार अपने मौसेरे भाई गिरधारी के घर पे जाता है। जैसे ही रमेश गिरधारी के घर पे जाता है, गिरधारी जब रमेश को देखता है खुशी के मारे उछल जाता है। साथ ही साथ रमेश से कंप्लेन भी करता है कि तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया था। इस पर रमेश कहता है कि उस वक्त मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाया, इसीलिए जैसे ही मैं घर आया तुमसे मिलने के लिए आ गया। गिरधारी रमेश को लेकर अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी पूजा से मिलवाता है। कहता है कि रमेश पहली बार घर आया है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रमेश जब पहली बार पूजा को देखता है तो पूजा की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है। रमेश को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है कि गिरधारी की पत्नी पूजा इतनी खूबसूरत है। रमेश और पूजा के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए रमेश भी काफ़ी देर तक वहां बैठ जाता है और पूजा से हंसी मजाक भी करता है। हंसी मजाक करते करते लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। आखिरकार 2 घंटे बाद रमेश तो अपने घर चला आता है, लेकिन अपना दिल पूजा को दे आता है। घर पे आने के बाद रमेश अक्सर पूजा के बारे में ही सोचते रहता है। आखिरकार रमेश से बर्दाश्त नहीं हो पाती है और 2 दिन के बाद ही रमेश फिर से पूजा से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। लेकिन रमेश जब दोबारा गिरधारी के घर पे जाता है तो उस वक्त गिरधारी घर पे नहीं होता है, बल्कि उसकी पत्नी पूजा ही अकेले घर पे होती है। रमेश के लिए भी एक बेहतर मौका मिल जाता है। उस वक्त जब रमेश पूजा के घर पे जाता है, पूजा से काफ़ी खुल करके हंसी मजाक करता है, उसकी खूबसूरती का काफ़ी तारीफ भी करता है। पूजा भी जब रमेश से बातचीत करती है तो पूजा को भी रमेश की बातें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है। बातचीत करते करते आखिरकार रमेश अपनी दिल की बात पूजा से कह ही देता है। लेकिन रमेश जैसे ही अपनी दिल की बात पूजा से कहता है, पूजा एकदम से भड़क जाती है और रमेश को डांटते हुए कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। पूजा रमेश की बात नहीं मानती है, इससे रमेश का भी दिल टूट जाता है। आखिरकार रमेश वहाँ से घर तो चला जाता है, लेकिन गुस्से में ना तो कभी दोबारा पूजा के घर पे जाता है और ना ही कभी गिरधारी से बातचीत करता है। लेकिन रमेश को ये भी डर सताने लगता है कि कहीं पूजा ये सारी बातें गिरधारी से ना बता दे। लेकिन पूजा इनमें से कोई भी बात अपने पति से नहीं शेयर करती है, बल्कि जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है, पूजा को भी रमेश को लेकर के एहसास होने लगता है। एक दिन पूजा अपने पति से पूछताछ करती है कि रमेश तुम्हें फ़ोन करता है कि नहीं करता है। इस पे गिरधारी भी कहता है कि हाँ, आजकल रमेश मुझे कॉल नहीं करता है। तब जाकर के पूजा अब खुद ही रमेश के नंबर पे फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। लेकिन पूजा जैसे ही रमेश के नंबर पे फ़ोन करती है, रमेश पूजा से मिलने के लिए खुशी के मारे उछल जाता है और फिर एक दिन पूजा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। जब उस दिन उसके घर पे जाता है, पूजा भी अपनी दिल की बात रमेश से कह देती है और फिर उसके बाद से पूजा और रमेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है।
दोनों के बीच में लगभग 1 साल तक प्रेम संबंध चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी गिरधारी को कभी मालूम ही नहीं चलता है। पूजा और रमेश दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि एक दिन रमेश पूजा से कहता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रमेश जैसी इस तरह की बातें पूजा से कहता है, पूजा भी रमेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पूजा कहती है कि मेरे पति को रहते हुए ये कभी संभव नहीं है। इस पर रमेश कहता है कि हम यहाँ से घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन पूजा उसे समझाते हुए कहती है कि हम कहीं भी चले जाएंगे, हम कहीं भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। इस पर रमेश कहता है तो फिर इस तरीके से तो हमारी कभी भी शादी नहीं हो पाएगी। तो पूजा रमेश को एक सुझाव देते हुए कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, लेकिन उसको इस तरीके से हटाना कि किसी को लगे ही नहीं कि उसकी हत्या की गई है। पूजा जैसी इस तरह की बातें रमेश से कहती है, रमेश भी पूजा की बात मान लेता है और फिर गिरधारी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है। और फिर इस षड्यंत्र में रमेश अपने एक दोस्त सुनील गढ़वाल को भी शामिल कर लेता है। सुनील जो रमेश के ही गांव का रहने वाला है। सुनील से जब पूरी कहानी बताता है तो सुनील एकदम से डर जाता है, कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रमेश अपने दोस्त को दोस्ती का वास्ता देते हुए कहता है कि मैं पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। जब दोस्ती का वास्ता देता है तो आखिरकार सुनील भी रमेश की बात मान लेता है और फिर गिरधारी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक एक्सीडेंट का षड्यंत्र बनाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के लिए एक गाड़ी का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए सुनील अपने दोस्त से जा करके एक 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 3 फरवरी 2023 को गिरधारी शाम के 7 बजे जब अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में ही रमेश उससे मुलाकात करता है। कहता है कि तुम ड्यूटी तो जा रहे हो, लेकिन जाने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, क्यों ना हम चल कर थोड़ा शराब पीते हैं। रमेश जैसे इस तरह की बातें गिरधारी से कहता है, गिरधारी भी रमेश की बात मान लेता है और आखिरकार दोनों ठेके पर जाते हैं और दोनों शराब पीते हैं। लेकिन रमेश अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा शराब गिरधारी को पिलाता है। जैसे ही गिरधारी नशे में आ जाता है, उसके बाद से रमेश गिरधारी को वहाँ से पैदल ही लेकर के चलना शुरू होता है। जैसे ही रास्ते में लेकर के चलना शुरू होता है, देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सुनसान एरिया है। रमेश अपने दोस्त सुनील के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है गाड़ी लेकर आ जाओ। इधर जैसे ही सड़क के किनारे से गिरधारी जब चल रहा था, उसी वक्त ही पीछे से सुनील अपना 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आता है और फिर गिरधारी के ऊपर टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से गिरधारी वहाँ गिर तो जाता है, लेकिन उसके सिर्फ दोनों पैर टूट पाते हैं। गिरधारी की मौत नहीं हो पाती है। उसके बाद से सुनील गिरधारी के शरीर पे कई बार गाड़ियों को आगे पीछे चढ़ा देता है, जिसकी वजह से गिरधारी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद से दोनों अपने घर चले जाते हैं और उसी रात ही रमेश पूजा के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो चुका है। वाकई में पूजा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस पूजा के ही तहरीर पे उसके आशिक रमेश और रमेश के दोस्त सुनील को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।